हेलो गाइस, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। गाइस आज प्लेटो की जीवनी के बारे में पूर्ण व्याख्या के साथ है। गाइस अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए भागीरथी ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करना भूलें। चलो गाइस हम प्रारंभ करते हैं क्लास को। प्लेटो कौन थे? प्लेटो एक यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। प्लेटो कौन थे? ये यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। ये गणितज्ञ थे और सुकरात के शिष्य एवं अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो कौन थे? ये गणितज्ञ थे, ये सुकरात के शिष्य एवं अरस्तु के गुरु थे। जो पश्चिमी जगत की दार्शनिक पृष्ठभूमि को तैयार करने में इनकी तीन दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके बाद प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। जो प्लेटो कहा जाता है कि प्लेटो को दूसरे किस नाम से जाने जाते? जो प्लेटो को दूसरे नाम से जाना जाती, अफलातून के नाम से भी जाना जाता है प्लेटो को। इसके बाद पश्चिमी जगत में उच्च शिक्षा के लिए पहली संस्था अकेडमी की स्थापना का श्रेय भी प्लेटो को जाता कहा जाता। जो पश्चिमी जगत में जो शिक्षा के लिए संस्था बनाई थी, ये अकेडमी की स्थापना प्लेटो को ही जाता है कि पश्चिमी जगत में प्लेटो ने ही शिक्षा की स्थापना की थी अकेडमी की। और उन्होंने दार्शनिक और गणित के साथ तर्कशास्त्र एवं नीतिशास्त्र का भी अच्छा ज्ञान। तो कहा जाता है प्लेटो को किस किस विषय का ज्ञान था? उन्हें दार्शनिक, गणित के साथ तर्कशास्त्र एवं नीतिशास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था प्लेटो को। इसके बाद प्लेटो ने कई विषयों पर विस्तार से कलम चलाई। प्लेटो ने कई विषयों पर विस्तार से कलम चलाई, लेकिन जो सामान्य दार्शनिक और नीतिशास्त्र में उनकी दिलचस्पी उदित हुई थी। प्लेटो लिखते हैं कि वे शरीर और आत्मा में भेद नहीं देखते हैं। कहा जाता है लेकिन जो सामान्य दार्शनिक और नीतिशास्त्र में उनकी जो दिलचस्पी थी उदित हुई थी, प्लेटो लिखते हैं कि वे शरीर और आत्मा में भेद नहीं देखते। वे यह भी लिखते हैं कि कुछ लोग भौतिक दुनिया को तुच्छ मानते हैं भौतिक दुनिया को तुच्छ मानते हैं और कुछ लोग इसी को अहमियत देते हैं और कुछ लोग कैसे अहमियत देते हैं। प्लेटो को मानना था कि दार्शनिक मत वाले व्यक्ति बाहरी सीमाओं और सौंदर्य, सत्य और एकता, न्याय के सर्वोच्च आदर्श के भेद को कर सकते हैं। प्लेटो कहते जो सत्य और एकता और न्याय के सर्वोच्च आदर्श के बीच भेद कर सकते हैं, उनका यह दार्शनिक, भौतिक और मानसिक सीमाओं का संकेत देता था। क्योंकि उनका कहना था उनका जो दार्शनिक और भौतिक मानसिक सीमाओं पर संकेत देता था, जो उन्हें ऐसी विचारधारा रखते थे और उच्च आदर्श के प्रोत्साहन हेतु प्रेरित करते थे प्लेटो। उसके बाद आध्यात्मिक जीवन है प्लेटो का। प्लेटो को आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार से रहा था? जो प्लेटो को जो आध्यात्मिक जीवन और शिक्षा के बारे में बहुत ही कम देखने को यह जानकारी उपलब्ध है। कहा जाता है कि इस दर्शन शास्त्र के जो जन्म एथेंस के एक समृद्ध और राजनीतिक परिवार में हुआ था। जो कहा जाता जो प्लेटो को जन्म हुआ था, जैसी जानकारी मिलती है कि प्लेटो एक जीवन का जो शिक्षा के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध होती है। कहा जाता है कि जो प्लेटो थे, इनको दर्शन शास्त्र का जन्म इनका जो एथेंस का एक समृद्ध और राजनीतिक परिवार में हुआ था प्लेटो का जन्म। प्लेटो को जन्म के स्थान के जन्म तारीख से संबंधित सही जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी प्राचीन सूत्रों के अनुसार महान जो विद्वान थे, मानना है कि उनका जन्म जो प्लेटो को जन्म हुआ था एथेंस में हुआ था 429 ईसा पूर्व। जो यह 20 में 423 BC में हुआ था। उनका पिता का नाम था अरिस्टो थे। कहा जाता है कि प्लेटो थे उनके पिता का नाम क्या था? अरिस्टो थे इनका पिता का नाम। इसके बाद जो विधि संस्कृति के अनुसार उनका जो परिवार बहुत ही समृद्ध और एथेंस के राजा से भी उनके मधुर संबंध थे। कहा जाता जो प्लेटो थे उनको वैदिक संस्कृति अनुसार उनका जो परिवार का जो समृद्ध और एथेंस के जो राजा थे उनसे मधुर संबंध रहे होंगे। इसके बाद प्राचीन सूत्रों के अनुसार प्लेटो बचपन से ही होशियार थे। कहा जाता है कि प्राचीन सूत्रों के अनुसार प्लेटो जो थे ये बचपन से ही होशियार थे और बचपन से ही उनमें से दार्शनिक गुण थे। यह प्लेटो कहा जाता है जो प्लेटो थे जो उनका बचपन से ये होशियार थे और बचपन से उनमें से दर्शन शास्त्र के गुण उनके अंदर थे। उनके जो पिता ने उन्हें वे सारी सुविधाएं भी प्रदान की जो उन्हें चाहिए थी प्लेटो के। उस समय से कुछ महान शिक्षक
शिक्षकों ने प्लेटो को ग्रामर, म्यूजिक, जिम्नास्टिक और दर्शन शास्त्र की शिक्षा भी दी थी। जो प्लेटो थे उनके जो शिक्षक थे ने प्लेटो को ग्रामर और म्यूजिक, जिम्नास्टिक और दर्शन शास्त्र की शिक्षा भी दी थी, शिक्षा दे रहे थे या शिक्षा दे रखी थी प्लेटो को। और प्लेटो को जो जन्म था ये कहाँ होता है? जो प्लेटो को जन्म होता है ये एथेंस के सिमोर्ती एंजिना नामक द्वीप में हुआ था। कहा जाता है जो प्लेटो का जन्म हुआ था ये एथेंस के सिमोर्ती एंजिना नामक द्वीप में हुआ था। जो उनका जो परिवार था सीमांत या सामंत वर्ग से विलीव रखता था। जो प्लेटो का जो जन्म था जो एथेंस के सिमोर्ती एंजिना नामक द्वीप में हुआ था, उनका जो परिवार का सामंत वर्ग से संबंध रखता। उनके जो पिता थे अरिस्टोन और माता का नाम पेरिस्टोन था। कहा जाता जो प्लेटो हैं उनके पिता का नाम क्या था? प्लेटो का नाम था अरिस्टोन और माता का नाम पेरिस्टोन था। इस इतिहास के प्रसिद्ध कुलीन नागरिक थे। जो इतिहास के जो प्रसिद्ध कुलीन नागरिक थे 404 ईसा पूर्व से, जो 404 ईसा पूर्व में प्लेटो सुकरात का शिष्य बना था। जो प्लेटो है वो 404 में प्लेटो को या सुकरात का शिष्य बना था और सुकरात के जीवन के अंतिम क्षणों तक उनका शिष्य बना रहा। जो प्लेटो है जो सुकरात का शिष्य बना था और सुकरात के जीवन के अंतिम क्षणों तक उनका शिष्य बना रहा था। सुकरात की मृत्यु के बाद प्रजातंत्र के प्रति प्लेटो की घृणा हो जाती है। जो सुकरात की मृत्यु के बाद क्या हो जाता है? प्रजातंत्र के प्रति प्लेटो को घृणा हो जाती है, यह घृणा हो गई थी। उसने मेगोरा, मिस्र, यसरीना और इटली, सिसिली आदि देशों की यात्रा की थी तथा अंत में एथेंस लौटकर अकादमी की स्थापना की। प्लेटो इस अकादमी का अंत तक प्रधानाचार्य बना रहता। प्लेटो जो सिसिली आदि देशों की यात्रा तथा अंत एथेंस लौटकर आता है और उसकी अकादमी की स्थापना की जाती है। और प्लेटो है इसकी अकादमी का जो प्लेटो है वो अपने अकादमी या अकादमी का अंत तक प्रधानाचार्य बना रहता। और बचपन से ही प्लेटो को दर्शन शास्त्र पसंद था। कहा जाता है कि प्लेटो बचपन में कौन सा शास्त्र पसंद था? प्लेटो को दर्शन शास्त्र पसंद था प्लेटो को बचपन से। और इसके अलावा वह दूसरे विषयों में भी होशियार थे। अमीर परिवार होने के बावजूद या अमीर परिवार के होने की वजह से ही प्लेटो को घर से सब कुछ मिलता था। कहा जाता जो प्लेटो थे उन्हें अमीर होने के बावजूद भी वो अपने परिवार होने की वजह से प्लेटो घर से सब कुछ मिलता था। और उनके पिता जो अरिस्टो थे उन्होंने उस पढ़ाई के लिए, जो प्लेटो के पिता थे अरिस्टो थे, जो उनके या उसकी पढ़ाई के लिए उस समय की अच्छे अकादमी में भेज दिया गया था। और जहाँ पर प्लेटो को दार्शनिक शास्त्र या तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र के साथ कुछ विषयों के अच्छे से पढ़ाए गए थे। जो प्लेटो थे उनके पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए, अच्छी से अच्छी पढ़ाई के लिए उसके समय की जो अच्छी अकादमी थी वहाँ भेजा। और वहाँ पर जहाँ पे प्लेटो जो दार्शनिक शास्त्र या दर्शन शास्त्र या तर्कशास्त्र या नीति शास्त्र था, साथ साथ कुछ विषयों के अच्छे पढ़ाए जाते, इसलिए वहाँ पे अरिस्टो थे जो उनके पिता, उन्होंने उसको वहाँ पे भेजा था अच्छी पढ़ाई के लिए। और उसके बाद प्लेटो अपने शिक्षकों की बातें बड़ी जल्दी से याद करते थे। कहा जाता जो प्लेटो थे वो अपने जो शिक्षकों की बातें थे वो बड़ी जल्दी से उन्हें याद कर लेते या ग्रहण कर लेते थे। और बचपन से वह स्वच्छ और उम्दा विचारों वाले थे। कहा जाता जो प्लेटो थे वो बचपन से स्वस्थ और उम्दा वाले विचार वाले थे। और उस अकादमी में प्लेटो महान गुरु सुकरात के शिष्य भी बने थे। जो उसके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जब प्लेटो थे जो महान गुरु थे उनके सुकरात, उनके शिष्य बने, जो उसके लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। अपने जीवन में प्लेटो को जिसने लेख लिखे हैं उनमें से ज़्यादातर लेखों में से उसके अपने विचार गुरु सुकरात के विचार ही लिखते हैं। सुकरात के पूरे जीवन की जानकारी सिर्फ प्लेटो के लेख से ही मिलती हैं। और उसके बाद या उसके अलावा वे कहीं पर भी नहीं रखते हैं। उसके बाद वो प्लेटो ने कई विषयों पर बड़े बड़े लेख लिखे। उसके बाद जो प्लेटो हैं उन्होंने कई विषयों पर बड़े बड़े लेख लिखे, जिनमें से सामान्य दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र के लेख सबसे लोकप्रिय बने हैं। जो प्लेटो थे उन्होंने कई विषयों पर बड़े बड़े लेख लिखे, जिनमें से सामान्य दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र के लेख सबसे लोकप्रिय बने थे। उसके बाद उनके लेख मुताबिक वे शरीर और आत्मा के भेद को भी देख सकते हैं। उनके नज़रिए से कुछ लोग भौतिक दुनिया को
जो भौतिक दुनिया को तुच्छ या तुच्छ तो सामान्य या सामने कुछ लोग इसको अहमियत देते हैं। और दार्शनिक मतों वाले इंसान बाहरी सीमाओं को सौंदर्य के साथ सत्य और एकता न्याय के बीच अच्छे से भेद कर सकते हैं। प्लेटो ने कई विषयों पर कहा जाए, जो प्लेटो ने कई विषयों पर बड़े बड़े लेख लिखे, जिसमें सामान्य दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र के सबसे लोकप्रिय रहे थे। उनके लेख मुताबिक वे शरीर और आत्मा से भी भेद भी देखते देख सकते हैं। उनके जो नजरिया था, कुछ लोग भौतिक दुनिया को तुच्छ मानते थे या कुछ सामने मानते थे, कुछ लोग इसको अहमियत देते थे। और दार्शनिक मतों वाले इंसान बाहरी लोक सीमाओं को सौंदर्य के साथ सत्य और एकता और न्याय के बीच अच्छे से भेद कर सकते थे। उसके बाद प्लेटो ने अपने शिक्षक सोक्रेट, जो प्लेटो थे, उन्होंने जो शिक्षक थे सोक्रेट और अपने सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी अरिस्टोटल के साथ प्लेटो ने पश्चिमी दार्शनिक, जो प्लेटो थे उन्होंने अपने सोक्रेट जो और अपने सबसे जो प्रसिद्ध विद्यार्थी थे अरिस्टोटल के साथ प्लेटो ने पश्चिमी दर्शन शास्त्र और विज्ञान की स्थापना की थी। एक बार अल्फ्रेड ने कहा था कि यूरोपियन दर्शन शास्त्र परंपरा का सबसे साधारण चित्रकरण हमें प्लेटो की पद टिप्पणी में दिखाई देती है, और जो पश्चिमी विज्ञान दर्शन शास्त्र और गणित में पश्चिमी दुनिया में प्रसिद्ध होने के साथ भी पश्चिमी धर्म में साहित्य विशेषता क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक भी थे। प्लेटो ने क्रिश्चियन धर्म पर अपने विचारों से काफ़ी प्रभाव डाला था, और प्लेटो ने क्रिश्चियन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दर्शन शास्त्रियों और विचारों को में से एक थे ये प्लेटो अपने सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी अरिस्टोटल के साथ प्लेटो ने पश्चिमी दर्शन शास्त्र और विज्ञान की स्थापना की थी। उसके बाद उन्होंने अल्फ्रेड ने कहा था कि जो यूरोपियन जो दार्शनिक शास्त्र ये परंपरागत जो सबसे साधारण चित्रकारी में से प्लेटो की पद टिप्पणी की थी दिखाई देती थी, और पश्चिमी जगत में इन्होंने विज्ञान दर्शन शास्त्र और गणित में पश्चिमी दुनिया में प्रसिद्ध होने के लिए प्रसिद्ध होने के साथ साथ इन्हें पश्चिमी धर्म और साहित्य का विशेष क्रिश्चियन धर्म के साथ संस्थापक भी थे। और प्लेटो ने क्रिश्चियन धर्म पर अपने विचारों से काफ़ी प्रभाव डाला था। कहा जाता है प्लेटो ने क्रिश्चियन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दर्शन शास्त्रियों और विचारों में से एक थे प्लेटो के समय में कवि को समाज में आदरणीय स्थापना प्राप्त था। जो प्लेटो थे उन्होंने प्लेटो के समय जो कवि को समाज में जो आदर मिलता था, जो समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त था प्लेटो के समय में कवि को जो प्लेटो के समय थे जब उस समय जो कवि हुआ करते थे उनमें जो समाज में आदरणीय स्थान मिलता था प्लेटो के समय, उसके समय कवि को उपदेशक मार्गदर्शक तथा संस्कृत का रक्षक माना जाता था। प्लेटो के समय क्या हुआ करता था, उसके समय जो कवि हुआ करते थे उपदेशक कहा जाता था, उन्हें मार्गदर्शक कहा जाता था या सांस्कृतिक रक्षक माना जाता था प्लेटो के समय में। प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु था। जो प्लेटो थे उनके जो शिष्य थे उनका नाम अरस्तु था। प्लेटो का जीवन काल 428 से ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्लेटो का जो जीवन काल है वो 428 से ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक माना जाता प्लेटो का जीवन का। उनका मत था कि कविता जगत की अनुकृति, जो प्लेटो के जो कविता जगत का जो अनुकृति है, जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से दुगनी दूर है। प्लेटो ने लिखा था कि जो सत्य है वो सत्य से दुगनी दूर है, वह भावों को उद्वेलित कर सकती व्यक्ति को कुमारगमी बनाती है, अतः कविता अनुपयोगी एवं कवि का महत्व एवं मोची से भी कम नहीं है। उसके बाद जो प्लेटो की जो पुस्तक है सबसे महत्वपूर्ण है। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है, इनका जो पुस्तक है इनकी पुस्तक के नाम क्या क्या हैं। फर्स्ट है द अपॉलॉजी, सेकंड द रिपब्लिक, तीसरी है फेडो, चौथी है द क्रिस्टो, इसके बाद नेक्स्ट है लालचिस, इसके बाद नेक्स्ट है लिसिस, इसके बाद नेक्स्ट है चमाई डर्स, इसके बाद नेक्स्ट है यूथ्रोपो, इसके बाद नेक्स्ट है हैप्पियस माइनर, इसके बाद एंड मेजर,
इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटोगोरस। इसके बाद जो नेक्स्ट है गोसियर्स। इसके बाद आनियन। ये आदि पुस्तक हैं प्लेटो की। थैंक यू गैस भागीरथी ऑनलाइन क्लास में बने रहने के लिए। गैस अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गैस क्लास में बने रहने के लिए।